हेलो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहानी ऐसे प्रेम की जिसमें प्रेम तो है और डर भी। कहानी है राजेश और सुमित्रा, उनके प्यार की, उनके मिलन की और उनके साथ उनके भीतर बरकते एक प्रेत आत्मा की। दोनों एक कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। राजेश पढ़ाई में बहुत होशियार था, साथ ही वह लड़कियों के बीच में भी बहुत फेमस था। पढ़ाई के साथ साथ वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा था। जिस स्टूडेंट को कोई परेशानी होती तो उसका हल मात्र राजेश के पास होता। राजेश का दिल पॉलिटिक्स के अलावा एक और पर था, वह थी सुमित्रा। सुमित्रा बेहद की खूबसूरत थी, शर्मीले स्वभाव की भोली सी सूरत ओढ़े सुमित्रा प्रेम की एक अलग ही मिसाल थी जो बेहद प्यारी थी। सुमित्रा मन ही मन राजेश को चाहती थी, लेकिन वह कह नहीं पाती थी क्योंकि उसे डर था कि राजेश ना कर दे, क्योंकि राजेश बेहद खूबसूरत, इंटेलिजेंट और अमीर परिवार से था, जबकि सुमित्रा एक सामान्य परिवार की बेटी थी। एक दिन सुमित्रा कॉलेज से घर की ओर जा रही थी। रास्ते में उसे राजेश मिला। दोनों की नज़रें एक दूसरे को देखने लगी जैसे कई जन्मों की बात हो। फिर कुछ मिनटों बाद दोनों की निगाहें एक दूसरे से हट गई। राजेश बाइक पर एक दिशा में चला गया और वही सुमित्रा अलग दिशा में। दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर हो गए थे। तभी सुमित्रा को कुछ लड़कों ने घेर लिया जो कॉलेज के ही थे। सुमित्रा काफ़ी घबरा गई और वहाँ से तेज तेज दौड़ने लगी। अचानक राजेश को सुमित्रा की याद आई। उसने बाइक सुमित्रा की तरफ दौड़ा दी, लेकिन जब वह वहाँ पहुँचा तो उसने देखा सुमित्रा वहाँ मौजूद नहीं थी। राजेश को वही लड़के दिखे। राजेश को आभास हुआ जैसे सुमित्रा के साथ कुछ गलत हुआ हो। उसने वहाँ कुछ लड़कों को देखा, उनसे बात की और सुमित्रा के बारे में पूछा, लेकिन वहाँ सबने मना कर दिया और बोला हमने सुमित्रा को देखा ही नहीं। लेकिन जैसे ही वह वापस जाने के लिए मुड़ा, उसे किसी के रोने की आवाज़ आई। ये आवाज़ एक गली से आ रही थी। राजेश ने उस गली की तरफ मुड़कर देखा तो देखा सुमित्रा थी। सुमित्रा बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। राजेश ने उसे भरोसा दिलाया कि वैसे कुछ नहीं होने देगा। समय बीतने लगा। अब दोनों के प्रेम को नए रिश्ते की डोर में बांधने का समय आ गया था। सुमित्रा और राजेश का विवाह होना तय हुआ। सुमित्रा ने बताया कि वह अनाथ है और उसका कोई नहीं, वह अकेली ही घर पर रहती है। घर वालों ने आपत्ति दिखाई, लेकिन राजेश और सुमित्रा के प्यार को देखते हुए उन्होंने दोनों की शादी करवा दी। दोनों एक दूसरे से बेहद खुश थे। 3 अगस्त यह वो तारीख थी जिस दिन दोनों ने हनीमून का प्लान बनाया था और वो दोनों हिमाचल प्रदेश के शहर कसौली पहुँचे और कसौली के एक प्रसिद्ध होटल में उन्होंने एक कमरा किराए पर लिया। राजेश ने सुमित्रा से कमरा चुनने के लिए कहा। वह रेस्टोरेंट 5 मंजिल का था। सुमित्रा ने कहा कि वह कमरा तीसरी मंजिल पर लेंगे क्योंकि होटल की तीसरी मंजिल से पहाड़ों का बेहद मनमोहक दृश्य नजर आएगा। मैनेजर ने उन्हें कमरा नंबर 304 की चाबी दे दी। वेटर को बुलाया ताकि वह सामान लेकर जा सके, लेकिन सुमित्रा ने उस मैनेजर से जिद की कि उसे कमरा नंबर 308 की चाबी चाहिए। मैनेजर ने मना किया, कहा कि उस कमरे का रिनोवेशन चल रहा है, लेकिन सुमित्रा बार बार वही कमरा खुलवाने के लिए बोलती रही। राजेश भी सुमित्रा के प्यार में उसकी जिद को पूरा करने के लिए मैनेजर से गुहार लगाने लगा कमरा खुलवाने की। शुरू में मैनेजर नहीं माना, अंत में उसे मानना ही पड़ा। दोनों कमरे में एक दूसरे को निहार रहे थे, साथ ही पहाड़ों को भी जो कसौली की खूबसूरती को दिखा रहे थे। जैसे ही दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब रहे थे, तभी एक अजीब आवाज़ ने दस्तक दी। राजेश ने पहले कमरे के हर कोने में देखा। उसे कहीं कोई खिड़की खुली तो नहीं रह गई। वह उठा, लेकिन खिड़की कोई भी खुली नहीं थी। अचानक उसे कमरे में किसी के चलने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। जैसे ही इसने पीछे मुड़कर देखा, वह हैरान रह गया। वहाँ सुमित्रा मौजूद नहीं थी। वह डर की सीमा को लांघ चुका था। वह सुमित्रा चिल्लाने लगा, कमरे के बाहर जाने की कोशिश करता, लेकिन कमरा मानो किसी ने बाहर से बंद कर दिया। यह पहली बार था और राजेश डर की वजह से रोने लगा था। अचानक उसे कमरे के बाथरूम से पानी के चलने की आवाज़ आई। वह दौड़कर बाथरूम की तरफ पहुंचा। जैसे ही वह पहुंचा, पानी की आवाज़ बंद हो गई। तभी सुमित्रा की आवाज़ आई, राजेश मुझे ढूंढ रहे हो, इधर आओ। उसने देखा सुमित्रा बालकोनी में खड़ी है। जैसे ही राजेश डर के मारे उसे लिपटने के लिए बढ़ता है, तभी अचानक सुमित्रा एकदम गायब हो जाती है और राजेश बालकोनी से नीचे गिर जाता है। उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन उसकी लाश पहाड़ से बरामद होती है। उस लाश के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक साबित हुआ कि राजेश की मौत से पहले उसकी धड़कनें काफ़ी तेज चल रही थी।
इंस्पेक्टर सुमित्रा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें सुमित्रा का कहीं पता नहीं चलता। अब इंस्पेक्टर मैनेजर से कमरे की सीसीटीवी फुटेज मांगता है, परंतु वह रिकॉर्डिंग देखकर परेशान हो जाता है। सीसीटीवी कैमरे में सुमित्रा की कोई फोटो नहीं होती। राजेश को मैनेजर की चाल लगती है। इंस्पेक्टर राजेश के घर पर उसकी मौत की खबर लेकर जाता है। सभी परिवार वाले सुनकर आहत हो जाते हैं। इसी वक्त राजेश का भाई इंस्पेक्टर से सुमित्रा के बारे में पूछता है। इंस्पेक्टर कहता है, कमरे में हमें कोई नहीं मिला, यहाँ तक कि किसी सीसीटीवी फुटेज में सुमित्रा दिखाई नहीं थी। सब घर वाले बताते हैं कि राजेश और सुमित्रा का अभी विवाह हुआ था। इंस्पेक्टर ने उन्हें सुमित्रा के परिजनों को फ़ोन करने के लिए कहा। उसे पता चलता है कि सुमित्रा का तो कोई है ही नहीं। उसके बाद जब इंस्पेक्टर ने कॉलेज में जाकर पता किया तो उसे पता चला कि वहाँ तो उस क्लास में सुमित्रा नाम की कोई लड़की कभी थी ही नहीं। तो क्या वाकई में वह एक आत्मा थी जो राजेश के प्यार में आई?